समूह में संयुक्त समस्त अधिकारी वर्ग, शिक्षक वर्ग एवं छात्र छात्राओं को यथा योग्य नमस्ते। आइए बीड इंटर कॉलेज भगवानपुर हरिद्वार की इस ई लर्निंग कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आज का पाठ। उससे पूर्व सुविचारः। षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। अर्थात 6 अवगुण व्यक्ति के पतन के कारण बनते हैं। वे 6 हैं: निद्रा, नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। अर्थात किसी भी कार्य को दीर्घ लंबे समय तक टालते रहने की आदत। प्यारे विद्यार्थियों, आइए चलते हैं पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। पंचमः प्रश्नः अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकं पदं चित्वा लिखत। अर्थात नीचे लिखे शब्दों में से भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखता, जो भिन्न प्राकृतिक शब्द हैं, जो पृथक शब्द हैं, उनको चुन करके लिखना है। क वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने की बात है कि वक्तव्यम में वच धातु और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कर्तव्यम में भी क्रिय धातु और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। हंतव्यम में भी हन धातु और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि तीनों शब्द तव्यत प्रत्यय युक्त हैं, लेकिन सर्वस्वम में तव्यत प्रत्यय नहीं है। अर्थात भिन्न प्रकृति का शब्द कौन सा हुआ? सर्वस्वम। इसी तरह से ये जो फलक है, ये जो पृष्ठ है, ये आपका प्रश्न भाग है। ख में यत्नेन, वचने, प्रियवाक्य प्रदानेन, मरालेन। ग में श्रूयताम, अवधार्यताम, धन्वताम, क्षम्यताम। देखने में एक समान शब्द लगते हैं। ऐसे घ जंतवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। उत्तर भाग में देखिए, जैसा भी बताया था कि वक्तव्यम, कर्तव्यम, हंतव्यम में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग है, लेकिन 4 में से केवल एक शब्द ऐसा है जिसमें तव्यत प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए वही भिन्न प्राकृतिक शब्द कहलाया जाएगा। ऐसे ही ख में यत्नेन तृतीया विभक्ति है, प्रिय वाक्य प्रदानेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है, मरालेन तृतीया विभक्ति का एक वचन है, लेकिन वचने सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो जब तीन शब्द तृतीया विभक्ति के हैं, लेकिन एक सप्तमी विभक्ति का शब्द है, इसलिए उसी को भिन्न प्राकृतिक शब्द चुना जाएगा। और यहाँ पर हमने रक्तिम वर्ण से इसको चिन्हित कर दिया है। ग श्रूयताम, अवधार्यताम, धन्वताम, क्षम्यताम। सभी क्रिया शब्द है। श्रूयताम सुनिए आज्य अर्थ में, अवधार्यताम धारण कीजिए, क्षम्यताम क्षमा कीजिए। लेकिन धन्वताम शब्द का अर्थ है धनवान व्यक्तियों के, अर्थात षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हो गया है। तो जहां पर लोट लकार का प्रयोग है, लेकिन एक में धन्वताम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए वही भिन्न प्राकृतिक शब्द है। घ जंतवः, नद्यः, विभूतयः। सारे शब्द बहुवचन के, एक प्रथमा विभक्ति बहुवचन के हैं, लेकिन परितः माने चारों ओर। तो यहाँ पर यह अव्यय शब्द है, इसलिए यही भिन्न प्राकृतिक शब्द हुआ परितः। षष्ठः प्रश्नः स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्नवाक्य निर्माणं कुरुत। यहाँ पर एक वाक्य दे दिया, साधारण वाक्य दे दिया, और उस वाक्य में एक एक शब्द स्थूल यानी कि बोल्ड मोटे शब्द दे दिए, जैसे वृत्ततः, धर्म सर्वस्वम, वृक्षाः, खलानाम। इन शब्दों के आधार पर हमें वाक्य, साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो देखिए, रक्तिम वर्ण से
जो लिखा है वो साधारण वाक्य है और वो प्रश्न वाक्य लिख करके आगे हमने उसको प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया। वृत्ततः क्षीणा हता भवति, कस्मात् क्षीणा हता भवति, धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा अवधार्यताम्, कम श्रुत्वा अवधार्यताम्, वृक्षाः फलं न खादन्ति, के फलं न खादन्ति, फलानां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, केषां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। प्रिय छात्रों, सप्तम प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयता। लोट लकार आज्य के अर्थ में आता है, करिए, खाइए, जाइए, इस तरह से आज्य देने के लिए। सह पाठम पठति, तो ये प्रश्न भाग है हमारा। अगले पृष्ठ पर हम इसको समझाते हैं और हल करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर लाल रंग से जो लिखा गया है वह प्रश्न भाग है और लोट लकार में आज्य अर्थक में इस वाक्य को, इन वाक्यों को परिवर्तित कर दिया गया है। सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है, और सह पाठम पठतु, वह पाठ पढ़े। इस प्रकार से हमें उसका भाव बदलना है। नद्यः आस्वाद्य तोयाः सन्ति, नदियां स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। इसको हमने आज्य अर्थ में किया, नद्यः आस्वाद्य तोयाः सन्तु। संति का जब संतु हो जाएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा होवे, हो, तो नदियां स्वादिष्ट जल वाली हो। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, वह सदैव प्रिय वाक्य बोलता है। यहाँ पर हो गया सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु, वह सदा प्रिय वाक्य बोले। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि, त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर, ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्ति, ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्तु, अहं परोपकाराय कार्यं करोमि, अहं परोपकाराय कार्यं करवाणि। योग्यता विस्तारः। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों द्वारा नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महत्ता, महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। संस्कृत साहित्य में सारगर्भित लौकिक, पारलौकिक एवं नैतिक मूल्यों वाले सुभाषितों की बहुलता है, जो देखने में छोटे प्रतीत होते हैं किंतु गंभीर भाव वाले होते हैं। मानव जीवन में इनका अतीव महत्व होता है। भाव विस्तारः। क आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया, अर्थात खारे समुद्र में मिलने पर स्वादिष्ट जल वाली नदियों का जल अपेय अर्थात न पीने योग्य हो जाता है। इसी भाव साम्य से पर आधारित आधार पर कहा गया है कि संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति, अर्थात संसर्ग से ही दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। ख छाएव मैत्री खल सज्जनानाम, दुष्ट व्यक्ति मित्रता करता है और सज्जन व्यक्ति भी मित्रता करता है, परंतु दोनों की मैत्री मित्रता में दिन के पूर्वार्ध और परार्ध कालीन छाया की भांति होती है। वास्तव में दुष्ट व्यक्ति की मैत्री के लिए श्लोक का प्रथम चरण अर्थात आरंभ गुरुविक्षेणी क्रमेण कहा गया है, तथा सज्जन की मैत्री के लिए द्वितीय चरण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात कहा गया है। गृह कार्यम। पाठ के 5 से 8 श्लोकों को कंठस्थ करेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।